शख्स दरिंदगी करता है और दरिंदगी करने के बाद गुस्से में आकर अपनी ही एक पार्टनर की गला काटकर हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उसके शव के 10 घंटे के अंदर 35 छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और उन टुकड़ों को लगभग 18 दिन के अंदर घने जंगल में दफन कर देता है, ठिकाने लगा देता है। आखिरकार उस शख्स ने ऐसा क्यों किया, ऐसे कौन से कारण रहे, क्या वजह रही, घटना की पूरी वजह जानने के लिए वीडियो मन तक बने रहें। भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ मैं बंटी रावत। दरअसल ये मामला सामने आता है जब 2019 का समय होता है। उस समय दो शख्स, जिसमें एक का नाम आफ्ताब होता है, दूसरे का नाम सिरदा होता है, दोनों फेसबुक पर एक दूसरे के साथ डेटिंग ऐप पर मिलते हैं। दोनों की जान पहचान होती है और उसके बाद दोनों एक दूसरे के लिविंग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लिविंग रिलेशनशिप में आने के बाद पहले वो मुंबई में साथ रहते हैं और उसके बाद मुंबई से पिछले साल दिल्ली आते हैं और दिल्ली में रहने लग जाते हैं। वो दिल्ली में किराए के मकान पर रहते हैं। मई 2022 में अचानक से उनके एक दूसरे से रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। दोनों के बीच काफ़ी कहासुनी होती है और मामला सुलझ नहीं पाता है। उसके बाद आफ्ताब गुस्से में आकर अपनी ही लिविंग रिलेशनशिप में रह रही लड़की सिरदा से लड़ाई करता है, झगड़ा करता है और गुस्से में आकर उसका गला दबा देता है। उसका गला दबाने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर देता है और इस हत्या को छुपाने के लिए वह नेटफ्लिक्स पर मूवी देखता है और एक शातिर तरीके से उस सिरदा के 35 टुकड़े कर देता है और 35 टुकड़ों को करने के दौरान वह करीब 10 घंटे का समय लेता है और उस 10 घंटे के अंदर वह बीच बीच में ब्रेक लेता है और उस समय वह बियर और सिगरेट पीता है। फिर अपने दिमाग को ठंडा रखने के लिए नेटफ्लिक्स पर मूवी देखता है और वह सारे के सारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर डालता है। उसके बाद उन टुकड़ों को दिल्ली के घने जंगल में छोटे छोटे टुकड़ों को लगभग 18 दिन के अंदर जंगल में ले जाकर दफन कर देता है, उनको ठिकाने लगा देता है, जिससे उस पर किसी को उसकी हत्या का शक ना रहे और उसके सबके दागों को धोने के लिए ऑनलाइन केमिकल मंगाता है, जिसकी मदद से वह उसके खून के छींटों को भी उस घर से साफ कर देता है। जब उस लड़की की अपने परिवार वालों से बातचीत नहीं होती है, 15 दिन बीत जाते हैं और सिरदा के घर वालों का फ़ोन उसके फ़ोन पर आता है और सिरदा का फ़ोन बंद आता है। तो उसके बाद उसके परिवार वाले उसे खोजने की शुरुआत करते हैं, उसकी खोज तलाश करते हैं, लेकिन वह नहीं मिल पाती। उसके बाद पुलिस में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा दी जाती है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस इस मामले को खंगालती हुई आफ्ताब तक पहुंचती है। आफ्ताब को 14 नवंबर को गिरफ्त में लिया जाता है। उसके बाद उसे कड़ाई से पूछताछ की जाती है और पूछताछ में बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आता है। वह कबूल करता है कि उसने मई 2022 में सिरदा के शरीर के 35 छोटे छोटे टुकड़े करके उसे दिल्ली के घने जंगल में दफन कर दिया है और उसने बस इसलिए ऐसा किया क्योंकि उसकी पत्नी, यानी जो लिविंग पार्टनरशिप में सिरदा वाकर उसके साथ रह रही थी, उससे उसकी कहासुनी हो जाती है, उसके रिश्ते बिगड़ जाते हैं, जिसके चलते उसने ये खौफनाक कदम उठाया था। सिरदा वाकर को उस पर शक हो जाता है कि उसका किसी और लड़की के साथ संबंध है। इसी को लेकर उस लड़के आफ्ताब ने उस लड़की को इतनी खौफनाक मौत दे दी। इस तरह की घटनाएं जब समाज में सामने आती है तो हम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक शख्स दूसरे पर इतना भरोसा करता है, उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहता है, अपना घर परिवार छोड़कर उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है और उसके बावजूद एक शक की वजह से उन दोनों के बीच जो भी रिलेशनशिप रहे वो तार तार हो गए, इंसानियत तार तार हो गई और उस लड़की की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। साथ में वो लड़का भी सलाखों के पीछे चला गया, उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई। हमें चाहिए कि समाज में कोई भी कदम बढ़ाने से पहले उसका बारीकी से निरीक्षण करें, उसके बारे में ज़रूर सोचें। आपका एक गलत कदम आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। इस घटना को बताने के पीछे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, केवल आपको सतर्क सावधान करने का है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, जिससे इस तरह की अप्रिय घटना आपके साथ घटित ना हो। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।